पेनक्रियास। क्या पढ़ना है हमने? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पेनक्रियास। अच्छा, ये ऑर्गन जो है ना, हमने इसको देखना है कि इसके टू फंक्शन है, यानी ये एक्सोक्राइन भी कर रहा है और एंडोक्राइन भी कर रहा है। ये एक्सोक्राइन भी कर रहा है। तो पेनक्रियास का हम ये बात कर रहे हैं कि टू फंक्शंस हैं। द मेजर पार्ट ऑफ पेनक्रियास जो है ना, ये डक्टेड एक्सोक्राइन है। ठीक है, इसको हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि यानी ये पेनक्रियास है, एक पत्ते की शेप का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बिल्कुल हमारा जो स्टमक है उसकी बॉडी के साथ नीचे की साइड पे होता है और उसके अंदर एक ये डक्ट होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये यहाँ से बाइल डक्ट के साथ, यानी जो लिवर से हमारे पास जो बाइल जूसेस आते हैं ना, उसके साथ मिलके, ठीक है, इसके आगे, यानी ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये पेनक्रियाटिक, ये बाइल डक्ट है। और ये जो आगे है इसको हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपने कोर्स का हिस्सा नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट क्या है? इसमें यानी लिवर के जो सेल्स होते हैं वो हेपेटिक, ठीक है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये हमारे पास पेनक्रियास है, पेनक्रियाटिक डक्ट। ये हमारे पास जो लिवर से आ रही है, ये बाइल जूसेस, यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझ लें आप इसको, ये गॉल ब्लैडर बना दिया, ये ऊपर जो है ना हम लिवर बना देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह करके बड़ा प्यारा सा लिवर बन गया। बहरहाल चलें, ये लिवर जो है, और यहाँ से जो बाइल जूसेस हैं ये आ रहे हैं, और ये इधर से क्या आ रहे हैं? पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूसेस। और ये कहाँ पे जा रहे हैं? हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल ये स्टमक को बिल्कुल अलग सा करके यूं बनाते हैं, ठीक है, स्टमक ये बन गया हमारे पास। और ये स्टमक जो है ना, ये इसके साथ हम लिंक कर देते हैं, यानी ये स्टमक की जो पहली, वो हमारे पास फर्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला हिस्सा, ये हमारे पास क्या चीज़ है? डुडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। बहरहाल अभी इसको आपने देखना है कि हमारे पास द मेजर पार्ट ऑफ पेनक्रियास है, ये डक्टेड, यानी डक्ट के थ्रू जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, दिस पोर्शन स्क्रीट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी पेनक्रियास से यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहे हैं। ठीक है, और वो पेनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो किस में जा रहे हैं? हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डुडेनम के अंदर जा रहे हैं। ये डक्ट कहाँ पे जा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। अच्छा, फिर सम जो पोर्शन है ऑफ पेनक्रियास सर्व एज ए डक्टलेस, उसको क्या कहते हैं? डक्टलेस। यानी जो पेनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे पास दोनों काम कर रहा है, एक्सोक्राइन भी कर रहा है, एक्सोक्राइन भी कर रहा है, और दूसरे नंबर पे एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन क्या है? जो स्क्रीशन ऑफ हमारे पास पेनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है, फ्रॉम पेनक्रियास टू डुडेनम। और जो स्क्रीशन ऑफ जो हमारे पास हार्मोन्स हैं, ठीक है, अभी उसको आगे हम देखते हैं। हार्मोन जो है पेनक्रियास के अंदर जो बनते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे पेनक्रियास के बाद छोटी छोटी क्या होती है? कैपिलरीज का स्ट्रक्चर सा होता है, और वो डायरेक्टली जो है वो हार्मोन जो है मेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। तो दोनों सिस्टम ये कर रहा है, एक्सोक्राइन भी, एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन भी कर रहा है और एंडोक्राइन भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखना है, दिस पोर्शन कंटेन, जो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन पोर्शन, दिस पोर्शन कंटेन द ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल, जिसको आइलेट ऑफ लैंगरहान, ये एक जो है ना, आप समझ लें कि जो बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट था जिसका नाम था, ठीक है, उसने कहा कि ये जो हमारे पास जो पेनक्रियास है, इसमें सेल का जिसमें जजीरा नुमा होता है ना, आइलैंड होते हैं, ठीक है, इस तरह करके बहुत से जो है ना हमारे पास अल्फा और बीटा सेल्स के मिले हुए जो है ना आइलेट से बने हुए हैं, और उसने उससे अपने नाम पे लैंगरहान, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहान का नाम दिया। ठीक है, ये वैसे आइलैंड होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहान ये होते हैं। क्या चीज? एंडोक्राइन सेल्स हैं। ठीक है, दीज आइलेट्स क्रिएटेड टू हार्मोन्स, दो हार्मोन ये क्रिएट कर रहा है पेनक्रियास, एक है इंसुलिन और दूसरा क्या है? ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन में फर्क है। ठीक है, एक इसको अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास जो एक होता है सिंपल शुगर, क्या चीज है? सिंपल शुगर या ग्लूकोज कह सकते हैं, सिंपल चले ग्लूकोज लिख देते हैं। ये हमारे पास जो ग्लूकोज है, इसको जो कन्वर्ट करता है इंसुलिन, किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन। ठीक है, और ग्लाइकोजन को वापस सिंपल शुगर या सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकागॉन। ठीक है, इन दोनों का काम आपने देखना है, यानी ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो सिंपल ग्लूकोज का लेवल अगर हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी इंसुलिन का काम क्या है कि वो जो ब्लड का ग्लूकोज है उसको हमारे टिश्यूज के अंदर और हमारे लेवल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना। और जो दूसरा है हमारे पास जो ग्लाइकोजन, अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो ग्लाइकोजन टूट के दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये जो काम है सिंपल ग्लूकोज को या सिंपल शुगर को ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो कौन कर रहा है? इंसुलिन। और अगर हमारे ब्लड के अंदर
ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो दोबारा से टूटता है और उसको तोड़ने के लिए क्या चीज़ चाहिए? ग्लूकागॉन, ठीक है? तो ये आपने समझना है। तो ये हमारे पास 2 हार्मोन्स कौन से हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस द लिवर टू रिलीज़ ग्लूकोज इन ब्लड। ग्लूकागॉन का काम क्या बता रहा है? पहले ग्लूकागॉन का काम बता रहा है। इन्फ्लुएंस द लिवर, यानी लिवर के अंदर जो ग्लूकोज है, जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, कौन सी फॉर्म में स्टोर्ड है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। वो जो ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? सिंपल ग्लूकोज के अंदर, और वो ब्लड के ग्लूकोज कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। यानी ग्लाइकोजन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है। और इंसुलिन क्या करता है? इन्फ्लुएंस द लिवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल्स। यानी जो सिंपल ग्लूकोज होता है उसको ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो उसकी वजह से जो ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है या नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपको ना ये जो आजकल जो शुगर है इसको चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है? तो ब्लड ग्लूकोज जो कंसंट्रेशन है इज मेंटेन एट द रेट, ये तकरीबन 80 टू 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए, ठीक है? इसको आपने देखना है। इफ अ पर्सन पेनक्रियास डज नॉट मेक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ इंसुलिन, अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पर्सन के अंदर ये इंसुलिन ना बन रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ब्लड का शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा। ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाएगा? या वो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या चीज है? डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है? शुगर की बीमारी कहा जाता है। पर्सन विद डायबिटीज हैव अ लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस होना शुरू हो जाता है, मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं, थकावट होती है, ठीक है? ये इसके सारे सिम्टम्स हैं। और डिजीज को कंट्रोल किससे किया जाता है? इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? उसको इंसुलिन पे भी रखा जाता है या फिर मेडिसिन भी हैं, ठीक है? अगर फर्स्ट स्टेज पे है, ठीक है? तो फॉर्मली इंसुलिन जो है ये किससे की जाती है? ये हम इंशाल्लाह जो है ना, जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बताया जाएगा जो इंसुलिन है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू हासिल की जाती है। इसको दोबारा हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में इसको, तो बैक्टीरिया वाले को भी हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है? बाकी ये जो है ना आपको ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है इन ब्लड, ये मैयर बाय दिस टेस्ट, ठीक है? कैसे? ब्लड ग्लूकोज में बी मैयर्ड ऑन द फास्टिंग बेसिस, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये खाली पेट हो, यानी आफ्टर 8 से 10 घंटे बाद, या फिर रेंडमली जो है आफ्टर मील के भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो है ना कुछ कंसंट्रेशन आई हुई है हमारे पास, और इन पे चेक करना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराता है, ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन आ रही है 70 आफ्टर 8 to 10 आवर्स, यानी हमारे पास खाली पेट समझ लें 8 से 10 घंटे के बाद अगर खाली पेट अगर कराई जाए ये शुगर टेस्ट, तो ये 70 से अगर 99 आ रही है फिर तो ये नॉर्मल है, ठीक है? और अगर 100 से 125 आती है तो ये प्री डायबिटिक, यानी उसको डायबिटीज हो सकती है, या फिर इन फ्यूचर उसको डायबिटीज की तरफ वो जा रहा है। और अगर 126 से ज्यादा आ रही है तो वो क्या है? डायबिटिक। और अगर मतलब आफ्टर मील 2 घंटे बाद, यानी खाने के 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद कराई जाए तो लेस देन 140 होनी चाहिए। यहाँ पे 99 था ना, यहाँ पे 140, ठीक है? और 140 क्या है? नॉर्मल है। और अगर वो 140 से 200 के दरमियान चली गई है तो वो क्या है? प्री डायबिटिक। और 200 से ऊपर होगी तो वो क्या होती है? डायबिटिक। और शुगर वाले पेशेंट की तो 400-500 तक भी पहुंची होती है, ठीक है? तो ये तो हमारे पास क्या था? पेनक्रियास। लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर आपका जो भी क्वेश्चन होता है वो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? तो गोनेड्स जो है ना, लास्ट में हमने बात की थी दो, मतलब मेल्स और फीमेल्स में इनके अलग अलग टाइप्स हैं। मेल के अंदर ये टेस्टिस होते हैं, ठीक है? और फीमेल्स के अंदर ये क्या होते हैं? ओवरीज, ठीक है? मेल के अंदर क्या है? टेस्टिस, और फीमेल के अंदर ओवरीज। अब ये जो है ना एक तो हमारे पास जो हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस हैं या ओवरीज हैं, एक तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बना रहे हैं यानी एग और स्पर्म सेल, उसके साथ साथ ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। उसके साथ साथ ये क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन भी सिक्रीट। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग अ गैमीट, गोनेड आल्सो सिक्रीट अ हार्मोन्स, ठीक है? एक तो वो हमारे पास जो क्या बना रहे हैं, हमने बात की गैमीट्स बना रहे हैं यानी एग सेल या स्पर्म सेल, साथ में वो हार्मोन भी बना रहे हैं। टेस्टिस कौन सा सिक्रीट कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? और ये जो है ना क्या है? रिस्पॉन्सिबल है मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, फॉर एग्जांपल जो हम बात कर रहे हैं, या ग्रोथ ऑफ हेयर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, फेस के ऊपर, फिर उसकी जो आवाज का जो भारीपन है, ये चीज मेल्स के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है? और जो फीमेल्स हैं उनमें जो ओवरीज हैं वो एक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्रिएट कर रही हैं,
तो ये जो है ना फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। एक तो एग्स की मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, दूसरे नंबर पे जो है ना ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा आज का गोनेड्स हो गया और ये पेनक्रियास।